हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा। और आज हम जनरल एनाटमी में पढ़ने वाले हैं सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया के बारे में। सो हियर यू कैन सी द डायग्राम। जो अबव लेयर होती है स्किन की वो होता है एपिडर्मिस, देन आता है आपका डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन सुपरफिशियल फेशिया एंड देन अगेन डीप फेशिया, उसके बाद मसल्स। सो लेट्स बिगिन विद द सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया जो है वो जनरली जो है वो आउटर कवरिंग होती है हमारे बॉडी की, जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये लूज एरियोलर टिश्यू होता है विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ फैट। तो यहाँ पे लूज एरियोलर टिश्यूज़ का मतलब ये है कि ये जो है वो लेयर है, इसके नीचे जो है वो बहुत ही लूजली अटैच होते हैं, बहुत ही दूर दूर पे होते हैं। ये इनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होती है, बहुत ही दूर दूर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ग्लूटियल रीजन पे होता है, लंबर रीजन, फ्रंट ऑफ द थाई, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो आपका पेट निकला होता है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। अम्ब्लाइकस के नीचे मैमरी ग्लैंड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड मस रीजन एंड सर्वाइकोथोरैसिक रीजन। तो जो सुपरफिशियल फेशिया है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है फैट की। जो येलो पोर्शन है वो शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अम्ब्लाइकस, हिप रीजन, बटक्स रीजन, योर एंटीरियर थाई, इन फीमेल्स ब्रेस्ट। ओके। सो फैट जो है वो एब्सेंट होता है, जो सुपरफिशियल फेशिया है फैट वो एब्सेंट होता है आईलिड्स पे, एक्सटर्नल ईयर, पेनिस एंड स्कॉटम में। ठीक है। जो इसका सबक्यूटेनियस लेयर का जो इंटरनेशनल नेमिंग है दैट इज़ पैनिक्यूलस एडिपोसस। सो अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो दो टाइप्स के होते हैं, येलो फैट होता है एंड ब्राउन फैट होता है। तो येलो फैट जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है एंड ब्राउन फैट जो है वो हाइबरनेटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फ्रॉग्स। ब्राउन फैट जो है वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू येलो फैट्स। अब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं सुपरफिशियल फेशिया के। तो जैसा कि बता दिया, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है और बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन होता है ये हैंड्स में, फीट एंड नेक साइड एंड फेस अराउंड एनस। ये बहुत ही थिन होता है इसका लेयर। अब ये जो है वो बहुत ही डेंस होता है, इट्स वेरी डेंस इन स्कैल्प, पाम्स एंड सोल्स। जो स्ट्रक्चर ये कंटेन करता है, मतलब जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होता है, वो क्यूटेनियस मसल्स होती है फेस की, नेक एंड स्कॉटम। तो मेमरी ग्लैंड अगेन, ठीक है, डीप सिचुएटेड इन स्वेट ग्लैंड्स, लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड और क्यूटेनियस नर्व्स में ये प्रेजेंट होती है। नाउ अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये जो है वो एक सॉफ्ट मीडियम प्रोवाइड करता है वेसल्स और नर्व्स के पैसेज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लूजली अटैच्ड है। जैसे कि बताया, ये जो है वो बहुत ही लूज़ है, सो ईजली नर्व्स कैन पास एंड वेसल्स कैन पास थ्रू। ये जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, सो दैट हीट आपकी बॉडी में इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो बहुत मोटे लोग हैं उन्हें करंट थोड़ा, मतलब एक एब्जॉर्ब कर लेती है, ये हीट को कंजर्व कर लेती है इंटू से। अब है कि आते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या था, तो डीप फेशिया। डीप फेशिया जो है वो एक फाइब्रस शीथ है। अगर कंपेयर करें सुपरफिशियल फेशिया से, तो डीप फेशिया जो है वो बहुत इनएलास्टिक होता है, ये बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं एंड ये बहुत टफ होता है। इसके सेल्स जो है वो काफ़ी एक दूसरे के बहुत ही कांटेक्ट में होते हैं, बहुत ही टाइटली बाइंड होते हैं। ये जो है वो प्रेजेंट होता है लिम्स में, यानी कि पैर हाथों में प्रेजेंट होता है। टफ टाइट स्लीव्स फॉर्म करता है, कॉलर ऑफ नेक, और इल डिफाइंड होता है ट्रंक एंड फेस में, यानी कि ट्रंक रीजन और फेस रीजन में ये प्रेजेंट नहीं होता। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो, अगर इसका एक्सटेंशन होता है, बढ़ जाता है, तो इंट्रामस्कुलर सेप्टा जो है वो डिवाइड कर देता है किसी भी लिम्ब को, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। और फाइब्रो एरियोलर शीथ फॉर मसल्स, वेसल्स एंड नर्व। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, दिस शोज़ कि ये जो है वो आउटर लेयर, दिस इज़ स्किन, उसके नीचे आता है डर्मिस, एंड ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ योर सुपरफिशियल फेशिया। और ये जो डिवाइड कर रखा है, ये जो डिवाइड कर रखा है दिस इज़ इंट्रामस्कुलर सेप्टा, और फाइब्रो एरियोलर शीथ जो है वो इन्हें डिवीजन कर रखी है। दिस इज़ ऑल्सो फाइब्रो, जो कि नर्व्स और वेसल्स को एक स्पेस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं जो थिकनिंग ऑफ डीप फेशिया क्या फॉर्म करती है। जो थिकन हो गई है डीप फेशिया, वो जो है वो बैंड्स बना लेती हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है वो एक मैंने
रिस्ट का डायग्राम बनाया है, इसके ऊपर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम कहते हैं। इसके अंदर से कुछ कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर जाती है, इंटरमस्कुलर सेप्टा फॉर्म करती है एंड इसके अंदर से जो नर्व्स पासिस करती है, जो हैंड को सप्लाई करती है हमारी, दैट इज़ मीडियन नर्व। तो उसके कंप्रेशन की वजह से फॉर्म होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो रिस्ट और एंकल में एक रेटिनोक्यूलम फॉर्म कर लेते हैं जो डीप फेशिया फॉर्म करती है। अब आते हैं पाल्मर और प्लांटर एपोन्यूरोसिस, जो प्रोटेक्ट करता है नर्व्स को एंड ब्लड वेसल्स को भी। सो फर्दर इस डायग्राम में देखते हैं, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, जो कि एक टाइट बैंड बना रखा है, रेटिनोकुलम फॉर्मेशन किए हुए हैं। ये जो है वो पाल्मर और दिस इज़ पाल्मर एपोन्यूरोसिस एंड दिस इज़ प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ये जो है वो डीप फेशिया एक थिकन बैंड बना लेती है, डीप बैंड बना लेती है और ये एक एपोन्यूरोसिस फॉर्म करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ जो इंटरप्शन होती है डीप फेशिया, ये जो है वो क्यूटेनियस बोन्स को इंटरप्ट नहीं करती है, ये क्रॉस भी नहीं करती उनको। ये जो है वो इसके साथ पेरियोस्टियम मिडिल लेयर है उनके साथ ही इंटरप्ट कर जाती है, मतलब उनके साथ कंटिन्यू कर जाती हैं। नाउ अब आते हैं इसके मॉडिफिकेशंस पे। तो मॉडिफिकेशन क्या है, जो मसल्स की हमारी लेयर्स होती है वो 3 टाइप्स की लेयर होती हैं, दैट इज़ यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है। दिस इज़ द डायग्राम विच शोज़, ये जो है वो एंडोमाइसियम है, दिस इज़ पेरीमाइसियम एंड दिस इज़ एपीमाइसियम। तो ये जो है वो 3 लेयर्स होती है मसल्स की जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती हैं एंड दिस इज़ टेंडन शीथ, दिस इज़ टेंडन, ये जो कि ये बोन से अटैच्ड है। ये मसल्स एपिफाई एक रैप्ड वेसल्स में, यहाँ पे भी ईजिली वेसल्स और नर्व्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है वो प्रोटेक्टिव नर्व फाइबर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कैपिलरी लिम्फ्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मॉडिफाइड होता है ये साइनोवियल फॉर्म, जो कि फर्दर ये बर्सा और जॉइंट के रिलेशन में साइनोवियल मेम्ब्रेन और बर्सा फॉर्म करता है जॉइंट्स के रिलेशन में, जो डीप फेशिया का मॉडिफाइड है। पाल्मर एंड प्लांटर एपोन्यूरोसिस तो फॉर्म करता ही करता है, जो बता रखा है अभी। अब क्या किए, कुछ स्ट्रक्चर्स को जो है वो एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स और जो आर्टरीज़ और वेन्स हैं। तो ये कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, और डीप फेशियास के अराउंड जो है वो बहुत ही टाइटली अटैच्ड होती हैं ताकि ये मूव ना कर पाए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो 2 बोन्स है, जैसे कि अल्ना एंड दिस इज़ अल्ना एंड दिस इज़ रेडियस। तो 2 बोन्स के बीच में जो है वो इंटरमस्क्यूलर सेप्टा, ये जो इंटरमस्क्यूलर सेप्टा फॉर्म हुआ है दैट इज़ डीप फेशिया का ही ये एक डिफाइंड फॉर्म है। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है, ये प्रोटेक्शन करती है, सरफेस को प्रिजर्व करता है, काउंटूर एंड पहला हो गया, ये काउंटर सरफेस ऑफ लिम्ब को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रिजर्व करके रखता है उसके आउटर लेयर्स की सराउंडिंग में अटैच्ड होके। एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर मसल्स के अटैचमेंट के लिए। वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न फॉर्म करता है, उसकी मतलब इसको फैसिलिटेट करता है, ईज़िली उसको आने जाने के लिए फैसिलिटेट करता है। और प्रेशर एग्जर्ट करता है इनटू द सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, मतलब एक डिग्री ऑफ टेंशन बना लेता है। और प्रेशर एग्जर्ट मतलब लाइक वो प्रेशर ऐसे एग्जर्ट करता है ताकि वो स्ट्रक्चर मूव ना कर सके। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन है तो उसके अराउंड एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है, टाइट एंड स्ट्रक्चर फॉर्म करके, टाइट बाउंड करके, कि वो हिले ना। और ये जो है वो पुली की तरह भी वर्क करता है टू प्रोवाइड द लॉस ऑफ पावर। पुली की तरह फॉर्म करता है, जैसे कि आई मूवमेंट्स में जो मसल्स अटैच होते हैं, जो डीप फेशियाज होती हैं, वो आई मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। लास्टली कुछ क्लिनिकल टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं, डर्मेटाइटिस और एकाइमा। तो डर्मेटाइटिस जो है वो नॉर्मली इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है स्किन का। सेकेंड वन इज़ एल्बिनिज़म, जो कि इसमें मेलानिन पिगमेंट की एब्सेंस की वजह से कॉज होता है। ये इनहेरिटेड कंडीशन है, जो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, एल्बिनिज़म बिल्कुल गोरे लोग जो होते हैं। दैट इज़ हर्ब्स जॉस्टर वायरस। तो हर्ब्स जॉस्टर वायरस जो है वो नेज़ल और
नेज़ल और फाइसिस और डर्मेटोम्स के अलॉन्ग होता है। ये चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। वेसिकुलर लीजन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब एक लीजन प्रेजेंट हो जाता है नेज़ल और नाक और ओरल ऑरिफाइसेस जो ओपनिंग है उसके अराउंड। प्रेशर सोर्स जो है वो बेड सोर्स होते हैं। हेयर इज़ द डायग्राम जो कि शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्रेशर सोर्स फॉर्म हुए हैं। तो दिस इज़ द हेड रीजन जो कि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, मतलब अगर पर्सन जो है वो लेटा हुआ है तो उसकी इन इन पोर्शंस पे जो है वो प्रेशर सोर्स बन सकते हैं। इट कैन बी वेरी डेंजरस, अगर मूवमेंट नहीं होता है तो बहुत ही गहरा घाव बन जाता है ये। बर्न बर्न जो है वो सुपरफिशियल और डीप बर्न, जो कि रूल ऑफ 9 के थ्रू बताया था कि सुपरफिशियल बर्न कितना होगा एंड डीप बर्न कितना होगा। अगर सुपरफिशियल लेयर स्किन की जली हुई है तो वो सुपरफिशियल बर्न, एंड डीप बर्न जो अगर डर्मिस तक गया है तो दैट इज़ डीप बर्न। तो मोल क्या है? मोल जो तिल प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी पे, तो दैट इज़ मेलानिन सेल्स पिगमेंट। मेलानिन सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये जो है वो बिनाइन नेचर का भी होता है, मतलब इट कैन बी प्रोलिफरेट, ये प्रोलिफरेट कर सकता है। जो बड़े मोल्स होते हैं इट कैन बी डेंजरस, मतलब इट कैन फर्दर प्रोलिफरेट एंड कैन बी बिनाइन टू मैलिग्नेंट। ओके, बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट नहीं होता, बिनाइन होता है। सेकेंड, द कलर ऑफ स्किन, तो एनीमिया में जो स्किन का कलर है वो पेल हो जाता है, येलोइश इन जॉन्डिस एंड ब्लू इन साइनोसिस। साइनोसिस मीन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो स्किन जो है वो नील्स जो है वो ब्लूइश पड़ने लग जाती हैं। अब आते हैं बॉइल्स। बॉइल्स जो है वो इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल्स और सिबेशियस ग्लैंड में। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि हेयर फॉलिकल्स और सिबेशियस ग्लैंड में होता है। स्किन इंसीजन जो पैरेलल होते हैं लैंगर लाइंस के अकॉर्डिंग। सिबेशियस सिस्ट, तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सिबेशियस सिस्ट। जो हेड पे एक बड़ा सा एक सिस्ट निकला है, दैट इज़ सिबेशियस सिस्ट। स्केबीज माइट इन्फेक्शन होता है जो कि स्केबीज इन्फेक्शन। दिस इज़, ये जो है वो इंटरडिजिटल क्लेफ्ट है, इसके बीच में और जेनाइटल रीजन्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ माइट दिस इज़ स्केबीज इन्फेक्शन जो कि एक डॉटेड इन्फेक्शन हो जाती है। ओके, किलॉइड ओवर ग्रोथ होता है कनेक्टिव टिश्यू का इंजरी के साइड पे। ये जो है दिस इज़ अ किलॉइड फॉर्मेशन। ये जो है वो किलॉइड है, ये कि बर्न की वजह से कॉज होता है। एल्बिनिज्म, ये जो है वो वाइटलिगो है जो, और ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें वाइट वाइट, इसको हम लोग सफ़ेदा भी बोलते हैं। दिस इज़ एलोपेशिया इरेक्टा, जो कि बेसिकली मेल्स में होता है। हेयर का लॉस हो जाना ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है। दिस इज़ फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल। नेल का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि 90 to 120 डेज़ के बीच में रिकवर होता है। ये नेल्स को पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है। और ये जो डायग्राम है वो एक्ने वल्गैरिस, दिस इज़ एक्ने वल्गैरिस जो कि एक इन्फेक्शन है स्किन का ही। ठीक है, दिस इज़ एक्ने वल्गैरिस। नाउ बाल्डनेस जो है वो रिलेटेड होता है हार्मोन से। ये एलोपेशिया रेक्टा बता दिया, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन। ओके, सो ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।